हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आधुनिक भारत के प्रश्न पत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसके प्रथम चरण जिसे उदारवादी आंदोलन कहा जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के इस टॉपिक में, इस छोटे सी वीडियो में हम कांग्रेस की स्थापना के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई, लेकिन कांग्रेस की स्थापना की पृष्ठभूमि और उसके संस्थापकों और उनके उद्देश्यों को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम यह नहीं समझ पाएंगे, हम यह नहीं निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि कांग्रेस का राष्ट्रीय आंदोलन में किस प्रकार से योगदान रहा। 1885 से पहले भारत में धीरे धीरे राजनीतिक जागृति आ रही थी और उसी जागृति का यह परिणाम था कि भारत में कई राजनीतिक संस्थाएं अस्तित्व में आने लगी। इससे पहले के टॉपिक में जब हमने भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की चर्चा की तो उसमें हमने बहुत सारी संस्थाओं के नाम और उनके संस्थापकों के नाम और उनका कार्यक्षेत्र देखा था। 1885 आते आते भारत का जो प्रबुद्ध वर्ग था, बुद्धिजीवी वर्ग था, उसको यह लगने लगा कि हम चाहे कर्नाटक में या महाराष्ट्र में या बंगाल में या चेन्नई में या उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी ऐसी छोटी छोटी संस्थाओं की स्थापना करते हैं तो उससे कोई एक बड़ा जो निष्कर्ष है वो नहीं निकल पाएगा। इसलिए यह प्रयास होना चाहिए कि एक अखिल भारतीय स्तर पर एक ऐसा संगठन हो जो पूरे भारतीयों को एक साथ में लेकर के चले, क्योंकि अब वो समझ चुके थे कि अंग्रेजों का जो शासन है वो पूरे भारत पर है, तो अंग्रेजों का विरोध करने के लिए पूरे भारत से आवाज़ उठनी चाहिए। 1883 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक प्रोग्राम हुआ जो ग्रेजुएट हो रहे थे उनका। उस प्रोग्राम में जो कुछ भारत का जो बौद्धिक वर्ग था उसने एक पत्र लिखा था और उसमें यह कहा गया था कि भारत के मानसिक, नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक पुनरुत्थान के लिए एक संगठन बनाना जरूरी है। और उसमें यह कहा गया कि यदि 50 शिक्षित नवयुवक ये देश के लिए अपना स्वार्थ त्याग करके संगठित हो जाएं तो हम आगे अपना कार्य सरल कर सकते हैं। इस प्रकार से उन्होंने एक अंतरंग मंडली, हमारी पार्टी या इंडियन नेशनल यूनियन जैसे बनाने की योजनाएं बनाते रहे। जब लॉर्ड रिपन, जो कि एक उदारवादी गवर्नर जनरल माना जाता है, वो जब वापस चला गया तो उस समय एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था A.O. ह्यूम, उस A.O. ह्यूम ने भारत के कुछ नेताओं को, जिनमें से विलियम वेडरबर्न, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, फिरोज शाह मेहता, इन सभी से मिलकर के लगभग 2 महीने में एक वार्ता करके एक संगठन बनाने की बात कही और उस संगठन का नाम रखना था इंडियन नेशनल यूनियन। यहाँ पर कांग्रेस शब्द नहीं है, इंडियन नेशनल यूनियन। और यह तय हुआ कि इस पूरे जो यूनियन है इसका जो पहला अधिवेशन है वो पूना में होगा। कहाँ होगा? पूना में। और कब होगा? वो 25 से 31 सितंबर 1885 को होना तय किया गया था। और जब ये पूरा तय हो गया तो फिर वापस जो ह्यूम है उन्होंने फिर से योजना बनाई कि इसका सम्मेलन होना चाहिए, लेकिन उसी समय पूना में महामारी आ गई, इसलिए पूना में वो सम्मेलन नहीं हो सका और अंत में जाकर के वो सम्मेलन है वो 28 दिसंबर से शुरू हुआ, 28 दिसंबर 1885 को। और यह सम्मेलन मुंबई की बजाय, पूना की बजाय मुंबई में हुआ। यह सम्मेलन पहला सम्मेलन था जो कांग्रेस की स्थापना का था। और 28 दिसंबर 1885 को जो मुंबई में जो सम्मेलन हुआ वो स्थान था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। उस कॉलेज में यह अधिवेशन हुआ और उसके जो प्रथम अध्यक्ष हुए वो हुए उमेश चंद्र बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये इसके पहले अध्यक्ष हुए और लगभग इसमें 100 लोगों ने इसमें भाग लिया था। उमेश चंद्र बनर्जी ने जो कांग्रेस के उद्देश्य उस सम्मेलन में बताए थे उसके अकॉर्डिंग देश के हित और उन्नति में लगे हुए सभी व्यक्तियों के बीच में घनिष्ठ मित्रता स्थापित करना,
जो अलग अलग देश के अलग अलग भागों में जो काम कर रहे हैं उनको आपस में जोड़ना, साथ ही राष्ट्रीय एकता के लिए आपको जातिगत धर्म और क्षेत्रवाद के जो विवाद है, मतभेद है, उनको भुला करके राष्ट्रीय एकता का प्रयास करना, और राजनीतिक जो विभिन्न शिक्षित व्यक्ति है उनके जो मत है उनको व्यक्त करने का एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना, ये कांग्रेस की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य थे। अब हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि कांग्रेस की स्थापना करने में एक अंग्रेज अधिकारी ए ह्यूम ने क्यों भूमिका निभाई। उस समय की जो परिस्थितियां हैं उसके अकॉर्डिंग, और बाद में इतिहासकारों ने विभिन्न डिस्कोर्स के माध्यम से जो विभिन्न प्रकार के सिद्धांत निर्मित किए हैं, उसमें कांग्रेस की स्थापना से संबंधित 2 सिद्धांत चलते हैं। पहला है सुरक्षा वॉल्व का सिद्धांत या सुरक्षा कपाट का सिद्धांत, जिसको सेफ्टी वॉल्व कहते हैं। ये पहला सिद्धांत चलता है, सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत। और दूसरा चलता है विद्युत प्रतिरोधक का सिद्धांत। ये 2 सिद्धांत जो है कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में चर्चा में आते हैं। अब हम दोनों सिद्धांतों की समझेंगे थोड़ा सा इसको कि क्या है ये। जो ए ह्यूम है वो एक अंग्रेज अधिकारी था, और लॉर्ड डफरिन, जब कांग्रेस की स्थापना हुई तब भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन का खास व्यक्ति था। ए ह्यूम यह सोचता था, वो एक उदारवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, वो यह सोचता था कि भारत में अंग्रेजों का हित बना रहे और भारत के लोग विद्रोह न करें। जैसे कि 1857 में भयंकर विद्रोह हुआ, तो उस समय जो प्रशासन, अंग्रेजों की जो थिंक टैंक थी, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि भारतीयों और अंग्रेजों के बीच में संपर्क का कोई माध्यम नहीं है। इसलिए ए ह्यूम एक संपर्क के लिए संस्था बनाना चाहता था, जिसमें असंतुष्ट भारतीय अपनी मांगे अंग्रेजों के सामने रख सके, ताकि ऐसा कोई भी बड़ा विद्रोह ना हो। हम जानते हैं कि जो कुकर होता है, कुकर में जब अपन अंदर डाल के उसको गर्म करते हैं तो उससे भाप निकलती है, और यदि उसके ऊपर जो भाप निकलने वाला जो सीटी वाला बटन है वो उसका सेफ्टी वॉल्व है, सुरक्षा कपाट है, यदि वो सेफ्टी वॉल्व नहीं होता है तो गैस अंदर इतनी भर जाएगी कि एक दिन वो विस्फोट हो जाएगा और कुकर ही फट जाएगा। लेकिन ऊपर उसकी सीटी लगी हुई है, इसलिए वो धीरे धीरे गैस है, वो उसकी भाप है, वो निकलती जाती है। तो ए ह्यूम कांग्रेस को उस सेफ्टी वॉल्व एक कुकर की तरह यूज करना चाहता था कि भारतीयों का असंतोष धीरे धीरे निकलता जाए, नहीं तो कल इतना बड़ा विस्फोट हो जाएगा कि अंग्रेजों का भारत से राज्य ही हट जाएगा। तो ये कांग्रेस का जो सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत है वो ये कहता है कि ए ह्यूम असंतुष्ट भारतीयों के